तो ब्यूरोक्रेट जो गवर्नर जनरल होता था वो अपॉइंटेड होता था। अपॉइंट कौन करता था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इसको अपॉइंट करता था, ठीक है। तो ये जो आईसीएस ऑफिसर लोग होते थे ना इंडिया में, उसी में से रिटायर जो हो जाते थे ना 60 साल के बाद, उसको अपॉइंट करते थे गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल बहुत सीनियर होता था। तो जो लोग रिटायर हो जाते थे, जैसे आजकल के टाइम पे जो कोई आईएएस से रिटायर हो जाता है तो उसको किसी जगह का गवर्नर बना देते हैं, बनाते हैं ना। या कोई मिलिट्री से रिटायर हो जाता है, आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है तो उसको कहीं का गवर्नर बना देते हैं। या फिर कोई आईपीएस में से रिटायर हो जाता है तो ऐसे गवर्नर वगैरह कई कई बारी इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बना देते हैं, ठीक है। आईएएस ऑफिसर जो रिटायर होते हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर जो रिटायर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में ब्यूरोक्रेटिक रूल था, कहने का मतलब ये है। अब अर्ली मॉडरेट्स इस पीरियड वाले क्या चाहते थे? ये कहते थे कि भैया हमें ब्यूरोक्रेटिक रूल नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेमोक्रेटिक रूल। अब मानते हैं हम कि आप यहाँ पे आप फुल फ्लेज्ड इलेक्शंस तो लाओगे नहीं जैसे कि इंग्लैंड में होती है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड डेमोक्रेसी तो ला सकते हो। क्या? लिमिटेड डेमोक्रेसी। तो ये इन्होंने कहा लिमिटेड डेमोक्रेसी हमें लाकर दे दो, ठीक है। तो लिमिटेड डेमोक्रेसी कैसे आएगी? लिमिटेड डेमोक्रेसी आएगी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, उसमें से कुछ सीटें वो इलेक्शन के तौर पर दे दो और बाकी की सीटें अपॉइंटेड मोड पर ही रखो, क्योंकि उस टाइम पे जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी वो सारी की सारी अपॉइंटेड होती थी, सारी की सारी में ऑफिसर होते थे रिटायर्ड, ठीक है। तो इलेक्टेड एक भी नहीं था। तो हम ये कांग्रेस वाले कहने लगे कि कुछ सीटें इलेक्टेड वाली रख दो। तो वही किया इन्होंने इस एक्ट के दौरान। ये जो एक्ट मैंने लिखा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 व्हिच इंट्रोड्यूस्ड लिमिटेड इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। ऑल्दो दीज इलेक्शंस वर इनडायरेक्ट, ये इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं थी, इनडायरेक्ट थी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में फर्क बता देता हूँ। डायरेक्ट इलेक्शन वो होती है जहाँ पे आम आदमी जाके वोट डालता है, बैलेट पेपर पे लिखता है बीजेपी या कांग्रेस, स्टैंप लगाता है और वो बैलेट बॉक्स में डालता है, वो होती है डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होती है जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन हो रही है, उसमें आम आदमी जाके वोट नहीं डालता है, ठीक है ना। उसमें कौन वोट डालता है? जो ऑलरेडी एमएलए एमपी है वो वोट डालते हैं। अब यहाँ पर एमएलए एमपी तो थे नहीं,